आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 7 सितंबर को आपका जो है वो इम्तिहान है टीजीटी का। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके साथ साथ 14 सितंबर को आप लोगों का जो है वो पीजीटी का है, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को जो है वो डेली हम लोग एमसीक्यू जो है वो करा रहे हैं। हालांकि एमसीक्यू कराने के साथ साथ उसमें जो है वो एक दो गलतियां हो जाती हैं, उसे हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं या फिर आपको अगली वीडियो में जो है बता देते हैं। जैसे इससे पहले हमने बात हुई थी कि मीर को फितना रोज़गार किसने कहा, तो आंसर था उसमें यूसुफ, हालांकि वो मोहम्मद हसन था। इसके अलावा एक बागो बहार के हवाले से क्वेश्चंस गलत हुआ था, जो कहा गया था कि वो किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो वो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है। इसी के साथ साथ सहरुल बयान के ताल्लुक़ से था। सहरुल बयान जो है वो 1805 में जो है वो मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ 1805 में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। और इसके अलावा जो है वो जितने भी सवाल थे उनको हमने कमेंट बॉक्स में पिन करके जो है वो आपको बता दिया था। तो उसी सेशन में आज के हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 60 होते हैं और यू नो वेरी वेल वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग कि हमसे भी एक दो गलतियां हो जाती हैं और इंसान है। तो आप लोग बड़े जो हैं वो बेसब्र हो जाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन एक गलत हो जाता है तो उस पर जो है वो आप लोग आग बबूला हो जाते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन गलत होना भी जो क्या है बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है या रुक भी जाता है। तो लेकिन हम लोग उसे जो है वो अगली वीडियो में कोशिश करते हैं कि उसे सही कर दें या फिर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। आप एक क्वेश्चन को जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं या उसके लिए जो है वो बद कमेंट करते हैं, बुरे कमेंट करते हैं, लेकिन जो 59 क्वेश्चंस आपके हमने कराए हैं सही या 58 क्वेश्चन सही कराए हैं उस पर जो है वो कभी भी आप लोग जो है वो फीडबैक नहीं देते। तो ये जो है वो दो तरफा या दो मुंह वाली बात या कह सकते हैं दोगलेपन वाली बात जो है वो बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती है कि एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो उस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो 58 क्वेश्चंस हमने ठीक कराए हैं उस पर जो है वो कभी भी वाहवाही या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो नहीं करते हैं। तो इस बात को आप लोग समझें, क्योंकि आप भी आने वाले वक्त में टीचर हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा पहला सवाल है, ज़ौक़ के कसाइद का एक बड़ा मकसद क्या था? मजहबी तालीम, बादशाह की तारीफ़, रोमानवी बयान या इखलाकी नसीहत? तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बादशाह की तारीफ़। और ज़ौक़ को जो है वो क्या मिला है? खाकानी हिंद का खिताब मिला है, जो किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था, यानी कि अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला सवाल, अंग्रेज़ी हुकूमत ने वहशत कलकत्तवी को किस खिताब से नवाजा था? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि खान बहादुर का। कहीं जगह ये आपको 1921 मिलता है, कहीं जगह पर ये आपको 1931 मिलता है। तो दोनों ही ऑप्शन को जो है वो आप लोग देख के चलिएगा अगर ईयर आपसे पूछा जाए। वैसे बाज़ लोग जो है वो 1931 को मानते हैं, यानी कि 1931 को मानते हैं। अगला सवाल है, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सौदा का। आगे बढ़ते हैं, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रशीद अहमद सिद्दीकी। और इनका एक कौल बड़ा मशहूर है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है। अगला सवाल, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर के कलाम की शरह है, जो 1996 में किसने की है? शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब ने। और इसी किताब पर शमशुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है, या सरस्वती सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। अगला सवाल, मीर हसन के आबा व अजदाद किस ज़माने में दिल्ली में आबाद हुए? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शाहजहाँ। आगे बढ़ते हैं, मंटू पाकिस्तान कब गए तकसीम हिंद के बाद? तो आंसर हो जाएगा 1948। 42 में नहीं हुआ, 47 में या 45 में नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1948 में। अगला सवाल, गालिब के बाकायदा तौर पर अपना तखल्लुस कब इस्तेमाल किया? क्योंकि गालिब ने जो है वो 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए, पहले उन्होंने असद रखा और बाद में जो है वो उन्होंने गालिब रख लिया। तो आंसर हो जाएगा 4। 1816 से गालिब ने अपना तखल्लुस जो है वो गालिब रखना जो है वो शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं,
फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर हैं। ये कौल किसका है? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मजरू सुल्तानपुरी का है। क्वेश्चन नंबर 10, बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानियाँ बयान की गई है? तो दरवेश पूछे गए हैं तो आंसर हो जाएगा 4। अगर किससे पूछे जाते तो आंसर हो जाता 5। अगला सवाल, गेसू और माधो किस अफसाने के अहम किरदार हैं? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कफन के। और एक किरदार और है जो क्या है? बुधिया। आगे बढ़ते हैं। जो आज जानते हैं दुनिया की हूर तुझको, ये बयान किसका है? बदी का, तौफीक का, नेकी का या चौकीदार का? यह खूबसूरत वाला ड्रामा है आगा हशर काश्मीरी का, उसका ये जो है वो लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नेकी का। क्वेश्चन नंबर 13, ज़ौक़ के दौर में दहली किस हैसियत से मशहूर थी? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2, यानी कि अदबी मरकज़ के नाम से मशहूर थी। अगला सवाल, अंग्रेज़ी हुकूमत ने वहशत को किस सन में खिताब से नवाजा था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि इसमें जो है वो देख लीजिएगा कि 1921 या 1931 आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर 1931 जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 4, यानी कि 1921 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सौदा की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1781। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हम नफसान रफ्ता किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 17, शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डैश दिया गया है, इनमें से जो है वो एक हर्फ जो यहाँ पर आना आएगा। अफसरदगी शोख्ता सामान है मीर, दामन को टक हिला के बुझी डैश की आग। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा दिलों की आग। क्वेश्चन नंबर 18, मीर हसन ने किसकी फरमाइश पर शायरी की इब्तिदा की? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर मीर हसन ने शायरी में इब्तिदा की। अगला सवाल, मंटो का अफसानी मजमुआ जुगद में कितने अफसाने शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी कि 19 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 9। अगला सवाल, गालिब के फ़ारसी उस्ताद की तादाद कितनी है? यहाँ पे उस्ताद नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो कलाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका ऑप्शंस भी क्या है? गलत है, तो इस वाले ऑप्शंस को आप लोग जो है वो छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितनी कहानियाँ हैं? तो 5 कहानियाँ हैं, यानी कि 5 किस्से हैं, 4 दरवेशों को और एक बादशाह का। अगला सवाल, बुधिया किस अफसाने का किरदार है? मैंने ऊपर आपको बताया था ऑप्शन ए, यानी कि कफन। अगला सवाल, तू ना होती तो खुदा डैश को पैदा ही ना करता, जन्नत को, जहन्नम को, दुनिया को या फरिश्ते को? यह खूबसूरत बला से जो है वो क्या है? लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जहन्नम को पैदा ही ना करता। आगे बढ़ते हैं। ज़ौक़ की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस उम्र में हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 14 साल की उम्र में। अगला सवाल, शुबुक दोस्त यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा कब वहशत ने नौकरी की? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1941 में। अगला सवाल, सौदा का सबसे ज़्यादा कलाम किस सिन्फ में है? तो सौदा का ताल्लुक़ जो है वो गज़ल से है, कसीदे से है। आंसर हो जाएगा कसीदा, और इनको ही कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने। अगला सवाल, अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ा पैदा कर देता था? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मीर तकी मीर की शायरी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मीर हसन ने शायरी में किससे इसलाह ली? ज़ौक़ से, सौदा से, अनीस से या दबीर से? आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सौदा से। अगला सवाल, गंजे फरिश्ते की सिन्फ क्या है? ये सआदत हसन मंटू के खाकों का मजमुआ है, यानी कि ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने खुतूत में किसको दारुल सुरूर के नाम से याद किया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि 32। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि रामपुर को, और रामपुर का सफ़र गालिब ने जो है वो 2 मरतबा किया है। अगला सवाल, मीर के ड्रामे का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है
और क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या है, ऑप्शन सारे क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बागो बहार का माखज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस्सा चाह दरवेश। हालांकि बाज़ लोग कहते हैं कि 9 तर्ज मुरस्सा को सामने रख के उन्होंने जो है बागो बहार लिखी थी। अगला सवाल, अफसाना कफन में कितने अहम किरदार हैं? तो 3 अहम किरदार हैं, माधो, गेसु और बुधिया। क्वेश्चन नंबर 36, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पीठ पीछे बुराई का इजहार करते हैं। ये बयान खूबसूरत बला ड्रामे से किसका है? शमशा का, तौफीक का, नेकी का या बदी का? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तौफीक का। आगे बढ़ते हैं। ज़ौक़ ने अपने कलाम में ज़्यादातर किस सिन्फ को नज़रअंदाज किया है, यानी कि उसको जो है वो नहीं लिखा है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 3 यानी कि मसनवी को जो है उन्होंने क्या किया है, नज़रअंदाज किया है। अगला सवाल, दोबारा यानी कि 1941 में वहशत ने कहाँ मुलाजमत की? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेडी ब्रेबर्न कॉलेज में, जो कलकत्ता में है। अगला सवाल, सौदा ने ज़्यादातर ज़िंदगी कहाँ गुजारी? दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में या आगरा में? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन 2 यानी कि लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये किसके लिए कहा गया है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और एशिया के बयान में गज़ब का मज़ा पैदा कर देते थे? क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 41, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। हालांकि पहले शुजाउद्दौला ने भी जो है वो बुलाया था, सौदा को बुलाया था, माफ़ कीजिएगा, सौदा को बुलाया था, लेकिन सौदा ने मना कर दिया था। उसके बाद आसिफुद्दौला के कहने पर सौदा भी आ गए और मीर तकी मीर भी आ गए। अगला सवाल, मीर हसन ने शायरी की इब्तिदा कहाँ से की? दिल्ली से, लखनऊ से, आगरा से या फैज़ाबाद से? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फैज़ाबाद से, क्योंकि जब दिल्ली उजड़ी तो मीर हसन जो है वो फैज़ाबाद चले गए और वहीं पर उन्होंने जो है वो शायरी की, जिनके वालिद का नाम क्या था? मीर ज़ाहिक। और मीर ज़ाहिक की जो अदबी चश्मक है वो सौदा से रहती थी। अगला सवाल, मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। ये बयान किसका है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मंटू। आगे बढ़ते हैं। गालिब की किस तसनीफ़ में ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र मिलता है? यादगार गालिब, बरतविस्तान, महर नीम रोज़ या माह नीम माह? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बरतविस्तान। और ये किसके कहने पर लिखी थी? बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर लिखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हमारी कौमी सकाफ़त कैसी तसनीफ़ है? नसरी, तनकीदी, सफ़रनामा या सवाने? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये नसरी तसनीफ़ है। हालांकि तनकीदी, सफ़रनामा और सवाने भी क्या है, यहाँ पर जो है वो नस्र में लिखी जाती है, तो इसलिए चारों ऑप्शंस भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल, बागो बहार का सन इशाअत क्या है? यहाँ पर सन इशाअत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1804। क्योंकि यहीं पर एक और मैं आपको बता दूं, 1804 में लिखना शुरू हुआ है, 1802 में मीर अमन ने बागो बहार मुकम्मल की है और 1803 में सन इशाअत का काम शुरू हुआ है, जो मुकम्मल हुआ है 1804 में। तो इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, अफसाना कफन किसका है? ये इजी सवाल है, कर चुके हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, खूबसूरत बला में ईमानदार किरदार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तौफीक जो है वो ईमानदार किरदार है, जबकि कुतलू खान और तुगलक बेल जो है वो शमशा के क्या हैं, वफ़ादार हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़ौक़ के कलाम में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बादशाह का। क्वेश्चन नंबर 50, दूसरी बार वहशत कलकत्तावी ने मुलाजमत कब तर्क की? 1941 में उनकी जो है वो दूसरी जॉब लगी थी
और उसके बाद उन्होंने कब तर्क की? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए, यानी कि 1948। अगला सवाल, सौदा की तंजिया हिज़ो किसके खिलाफ मशहूर है? मीर तकी मीर, नवाब आसिफुद्दौला, शाह आलम या सोफिया? तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, किनके बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराइयाँ और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 53, मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1810। सन पैदाइश 1722। अगला सवाल, मीर ने अपने कलाम सौदा के अलावा और किसे दिखाया था? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर ने अपना कलाम सौदा के अलावा किसको दिखाया? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि दर्द को दिखाया। अगला सवाल, 3 औरतें 1942 में की सिन्फ क्या है? ड्रामा है, अफसाना है, गीत है या ड्रामों का मजमूआ है? तो क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएंगे, ए और 4, क्योंकि ड्रामा भी है और ये ड्रामों का मजमूआ भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर जो है वो टाइपिंग एरर है, ये 10 तंबू है। क्या है? 10 तंबू है। 10 तंबू के सिन्फ क्या है? तो ये रोज़ नामचा है, जो 1857 के गदर पर लिखा था, कि इसने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा था और फ़ारसी ज़बान में लिखा था। अगला सवाल, फैज़ का तकर्रुर फ़ौज में किस ओहदे पर हुआ था? तो 1941 में उन्होंने शादी की और 1942 यानी कि 1942 में वो फ़ौज में भर्ती हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन के ओहदे पर जो है वो ये मुकर्रर किए गए। अगला सवाल, मीर अमन को किसके सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर बहादुर अली हुसैनी के कहने पर या उनके फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्हें मुलाजमत मिली। अगला सवाल, उर्दू के किस अफसाने को प्रेमचंद के अफसाने कफन की तरक्की याफ्ता शक्ल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आखिरी कोशिश। अगला सवाल और आज के हमारे टेस्ट का या आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल, किसने अपने भाई को कत्ल करके हुकूमत संभाली? तौफीक, शमशा, कुतलू या बदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शमशा। तो आज के सेशन में हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको जो है वो पसंद आए होंगे। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती हो, कोई गुंजाइश हो तो उसे ज़रूर हमें जो है वो इस्लाह के तौर पर इस नंबर पर आप लोग जो है वो बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी एक बुक है जिसका नाम है मश्क उर्दू, वो भी आप लोग जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ई बुक के तौर पर जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी ऑफ़र चल रहा है टीचर डे का, तो 199 में जो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।